आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपके सामने करबला का कुछ वाक़या बयान करती हूँ। बड़ी मुक़द्दस है करबला की ज़मीन, जहाँ वो सजदा हुआ जो 1400 साल में कभी नहीं होगा। कभी ऐसा सजदा ना होगा, ऐसी कुर्बानी वाला सजदा। मैं कुर्बान जाऊं हज़रत ज़ैनब पर। एक तरफ बच्चों को ज़िबा होते देख रही है, एक तरफ भाई का सर नेज़े पर चढ़ता हुआ देख रही है। सुबहान अल्लाह, ऐसा सब्र ज़ैनब में क्या बहन आई है। 7 आसमान ज़मीन की गर्दश दोबारा ऐसी बहन पैदा नहीं कर सकते। सुबहान अल्लाह। और सिर्फ आंसू नहीं थे, खून बह रहा था। आंसुओं की जगह खून बह रहा था। इस हुसैनी काफले में 17 अहले बैत शहीद हुए, जिनमें एक पूरी कायनात से ज्यादा वजनी हस्ती थी। सबसे मजलूम हस्ती हजरत अली बिन अबी तालिब थी। हजरत इमाम हुसैन ने मकामे बीगा में कहा था, लोगों मुझे पता है अब मेरे साथ वहाँ क्या होने वाला है। हजारों लश्कर के मुकाबले के अंदर मेरी लाश पे घोड़े दौड़ेंगे और मेरे बेटे मेरे हाथों में ज़िबा होंगे, और दीन के साथ जो सलूक किया जाएगा सब कुछ मेरी निगाहों में है। इसके बावजूद भी मैं मुसलसल आगे क्यों बढ़ता चला जा रहा हूँ? इसलिए जा रहा हूँ कि क़यामत तक मजलूम के खिलाफ खड़ा होने वालों के लिए मेरी जिंदगी एक नमूना तो हो। मैदाने करबला के अंदर कोई मुकाबला नया न था। तीर का तीर के साथ, तलवारों का तलवारों के साथ कोई मुकाबला नहीं था। मैदाने करबला के अंदर जुल्म का सब्र से मुकाबला था। फतह का डंगा यजीद ने बजाए थे, जश्न इब्ने ज़ियाद ने मनाया था, लेकिन क़यामत तक जो फतह अता फरमाई है वो हुसैन इब्ने अली के सब्र को अता फरमाई है। बेशक इमाम कासिम बिन हसन रजी अल्लाह अन्हु इमाम हसन के बेटे थे। वो जब मैदान में जाने लगे तो इमाम हुसैन ने कहा, तू नहीं जाएगा, तू मेरे भाई की निशानी है, मैं जाऊंगा। हजरत कासिम बिन हसन ने एक तवीज खोल कर दिया। कहा, अब्बा जी, मेरे वालिद ने कहा था जब बड़ी मुश्किल आ जाए तो ये तवीज खोल कर देखना, तो आज बड़ी मुश्किल आई है तो मैंने ये तवीज खोला है। तो ये देखिए क्या लिखा है इस तवीज में। ये तो रुका है, तवीज ही तो नहीं, तवीज है ही नहीं। जब खोल कर देखा तो उसमें लिखा था, कासिम, अगर हुसैन पर कोई कड़ा वक्त आ जाए, बेटा आगे आगे रहना, देखना इसके आगे आगे चलना, उसे हसन की कमी महसूस ना हो। इमाम हुसैन पहली दफा करबला में उस वक़्त रोए जब उन्होंने ये रुका देखा, और आपने कहा, ठीक है, अगर हसन की ये वसीयत है तो मैंने जिंदगी में उनकी बात मानी है, अब भी मानूंगा, तुम्हें इजाजत है। हजरत कासिम बिन हसन 16 साल का जवान जब मैदान में निकले, 3 दिन के प्यास से शदीद आजमाइश है, दुख है, तकलीफ है, फिर भी पहली दफा जब मैदान में गए हैं, वापस आए हैं, 19 लोगों को कत्ल करके वापस आए हैं। सुनाओ किस्सा खैबर का तमामी अपने बच्चों को अली की दास्तान सुनकर दिलों से डर निकलता है। दर्जनों लोग आपने कत्ल किए। एक दफा आए, कहा, चाचा जान, यजीद का तो लश्कर बड़ा ही बुज़दिल है, अगर चंद कतरे पानी के मेरे हलक से गुजरे तो मैं
सारे काट कर आपके पास ले आऊं। लेकिन थोड़ी देर गुजरी तो अमर बिन साद कहने लगा, अकेले अकेले जाओगे तो यही होगा। ये अली का पोता है, ये हसन का बेटा है, अली का पोता है, ये सबको मार डालेगा। इकट्ठे जाओ। चारों तरफ से तीर से एक तीर कासम को लगा, गर्दन के पीछे से। बस जनाबे कासम बिन हुसैन घोड़े से नीचे गिरे। जनाबे हजरत ज़ैनब रजी अल्लाह ने हौसला हार गई, आंसू समेट कर कहने लगी, मैं देख रही हूँ पर्दे के पीछे से हुसैन मेरे भाई का बेटा गिर गया है, जा उसे उठा कर ला। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु उठा के लाए। इमाम हुसैन ने सीने से लगाया हुआ था कासम को, तो इनका कद लगता था इमाम हुसैन से ज्यादा है। ऐसे ही बारी बारी सब शहीद होते गए। हजरत सईदा ज़ैनब ने सारे जनाजे देखे, भतीजों के भांजों को शहीद होते देखा। आज की औरतें डरती हैं, मैयत को हाथ नहीं लगाती, लेकिन हजरत ज़ैनब ने पता है क्या क्या देखा है। इमाम हुसैन की लाश मुबारक करबला में पड़ी थी और इमाम हुसैन का सर काट कर नेज़े पर चढ़ाया गया था। कटा हुआ सर देखा, लाशें देखी। अल्लाह अकबर। यजीद कहने लगा, देखो अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत दी और मेरे मुखालफों का क्या हाल हुआ। तो बीबी ज़ैनब बोल उठी। हजरत ज़ैनब ने सुना ना कि ये क्या कह रहा है कि मुझे अल्लाह ताला ने इज्जत दी। तो ज़ैनब बोल उठी। इतने सदमे में हजरत ज़ैनब को फिर भी बोली, अल्लाह अकबर। इस अंदाज में बोलकर पहले कुरान पाक की आयत पढ़ी, फिर कहने लगी, वतअज़्ज़ु मन तशा वतज़िल्लु मन तशा, कि अल्लाह ताला जिसको चाहे इज्जत बख्शे, अल्लाह ताला जिसको चाहे जिल्लत बख्शे। और ये कहने लगी, यजीद तू ये बकता है और तू ये कहता है कि अल्लाह ताला के तू इज्जत वाला हो गया है, तू बकता है और तू ये कहता है कि तू इज्जत वाला हो गया है। ये तेरी हुकूमत है, 4 दिन गुजरने दे, तुझ पे कोई लानत भी नहीं बरसाएगा। और मेरे भाई का क़यामत तक मिंबरों और खुतबों में जिक्र हुआ करेगा। क़यामत वक़्त गुजरने दे। हज़रत जनाबे बीबी ज़ैनब बोल रही थी, तब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक नबीना सहाबी पास बैठे थे। जनाबे नमान बिन बशीर का हाथ फैलाया और फैलाकर कहने लगे, क्या अली आ गया है? ये तो अली की आवाज लगती है। जबरील अमीन बोल रहे हों जैसे दरबारे मुश्क में बीबी ज़ैनब का खिताब है, मिंबर पे अली बोल रहे हों जैसे। आज तक आसमान ने ऐसा मंजर नहीं देखा, आज तक हूरों ने ऐसा मंजर नहीं देखा था। सूरज भी मुंह छुपा रहा था। आशूर के दिन ये मंजर इससे भी नहीं देखा जा रहा था। रेत करबला की कपकपा रही थी। मुस्तफ़ा का नवासा 3 दिन का प्यासा तीरों और नेज़ों की बरसात के अंदर अपनी पेशानी सजदे में रख दी और आखिरी कुलमात ये थे कि मालिक मैं तेरी तकदीर पर राजी हो गया हूँ। मालिक ज़ख्म सहकर भी मैं मुस्कुरा रहा हूँ। मालिक तेरी तरफ से जो दुख आए मैंने उन दुखों को कबूल किया। हुसैन तेरी रज़ा पे राजी है। अल्लाह अकबर। सब कुछ लुटा दिया हुसैन ने, दीन को बचा लिया हुसैन ने, मोहब्बत को फैलाया हुसैन ने, जीना सिखाया हुसैन ने, कुफर को भगाया हुसैन ने, तीर पे कुरान पाक सुनाया हुसैन ने, नाना से किया हुआ वादा निभाया हुसैन ने। ए हुसैन इब्ने अली तुझ पर सलाम, नाज़ाशे आले नबी तुम पर सलाम। ऐ शहीदाने मोहब्बत के इमाम, लाला गो लाला बदन लाला कफन, ए चमन अंदर चमन
जिंदगी ही जिंदगी तेरी हयात रब्बे काबा की कसम यकता है, फख्र का दिल में दरीजा बास करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाश करना चाहिए। अब देखें हुसैन ने सारा खानदान खत्म हो गया, क्या बचा? एक बेटा और एक बहन। अब देखें कि बहन को कितनी मुसीबतें झेलना पड़ी, बहन ने कितने दुख देखे, सारा खानदान उनके सामने खत्म हो गया, मगर सब्र का दामन नहीं छोड़ा, अल्लाह को याद करना नहीं छोड़ा। ये नहीं है कि वो गम में रही, मगर अल्लाह ताला की याद में रही, अल्लाह ताला के हुक्म को माना। और देखें भाई भतीजों भांजों ने उनका कितना साथ दिया, उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। देखें जो रुका कासिम ने दिखाया अपने चाचा जान को कि चाचा जान ये आप मुझे मेरे बाप ने हसन ने तवीज़ दिया था और कहा था ये तवीज़ उस वक्त खोलना है जब कोई हुसैन पे मुसीबत आ जाए और उसका पूरा साथ देना है, उसके साथ साथ चलना है। जब वो तवीज़ खोला तो वो तवीज़ थोड़ा था, वो तो एक वसीयत थी, अपने भाई के बारे में लिखा हुआ था। जब वसीयत खोली, जब पढ़ी तो इमाम हुसैन ने कहा कि मैं अपने भाई की बात मानूंगा, अब तू जा, तूने मैदाने करबला में जाना है तो तू जा। जब वो गए देखे पहली दफा उन्होंने 19 कत्ल किए। अब देखें ऐसे आस्ता आस्ता सब शहीद हुए, सब जो किसी की किस्मत में लिखा था उसका सारा कुछ हुआ। हमें चाहिए कि हम भी अपने बच्चों को ये सिखाएं, ये करबला का वाक़या बताएं और ऐसे तहम्मुल से बताएं कि वो डरे ना, वो डर ना जाएं। उन्हें बड़े प्यार से आस्ता आस्ता करके आपने समझाना है, दीन की समझ देनी है, ताकि उन्हें भी पता लगे कि हमारे नबी पैगंबर रसूल इमाम क्या करके गए हैं। यजीद का भी बताएं ना कि यजीद का क्या हाल हुआ। 4.5 साल उसने हुकूमत की है ना, उसके बाद उसका क्या हाल हुआ, क्या उसने सारी जिंदगी उसने इस दुनिया में रहना था, उसका इतना बुरा हाल हुआ। मैं बयान करूंगी उसके बारे में भी आपको, यजीद की मौत कैसे हुई, यजीद के साथ क्या हुआ, यजीद के बेटे ने उसके साथ क्या किया। उसको तो बड़ा फख्र था ना कि अब मैं हूँ। यजीद ने कहा मेरी हुकूमत तो पहले मेरे बाप की हुकूमत थी, अब मेरी हुकूमत आ गई, अब मेरे बेटे की आएगी हुकूमत। और उसके बेटे ने कितना अच्छा अमल किया, उसने जो कुछ करना था उसने कुर्सी के लिए खातिर किया कि मेरी बल्ले बल्ले हो जाए, मेरी सारी इज्जत करें। सबको उसने गुमराह किया, सारे उसके 22,000 लश्कर कम नहीं होता। उसने किस वजह से ये सारा लश्कर बनाया, गुमराह किया था सबको। सब इमाम के पहले पीछे ही थे, मगर उनको डराया, पता नहीं क्या कुछ लालचें दी। तो जब हम सब्र करते हैं ना, तो सब्र का अल्लाह ताला ने फरमाया माँ सब्र करने वालों के साथ में है। जब हम सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला हमारा पूरा साथ देता है, हमारे अल्लाह ताला सारे काम संवारता है। अब ये देखिए कि जब इमाम हुसैन के यहाँ शहरबानो शहजादी थी, इराक की शहजादी थी, उनके साथ उनकी शादी हुई। जब उनके साथ शादी हुई तो उनकी इमाम हुसैन की बीवी उनके साथ नहीं बैठती थी, उनके साथ नहीं बैठती थी, उनके कदमों में बैठती थी। और वहाँ उस वक्त की औरतें कहती थी कि आप इमाम हुसैन की बीवी हैं, आप उनके साथ क्यों नहीं बैठती, आप उनके कदमों में बैठती हैं। तो वो हालांकि बादशाह की बेटी शहजादी थी, तो वो कहती थी मैं इनकी कनीज हूँ, मैं इनकी कनीज हूँ। ये कौन है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा है और ये हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा का बेटा है, मैं इनके साथ कैसे बैठ सकती हूँ। अब देखें कि अल्लाह ताला ने जब उनको बेटा अता फरमाया, पहली औलाद जब हुई ना, तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह थे, अभी उनकी ज़िंदगी में थे। जब उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने हज़रत अली की ज़िंदगी ही में उनका नाम अली रख दिया। जब उनका नाम अली रखा तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह जब आए तो उन्होंने अली को अपनी गोद में उठा लिया। जब गोद में उठाया और प्यार किया और रोने लगे। हज़रत इमाम हुसैन ने पूछा अब्बा जान आप क्यों रो रहे हैं? तो हज़रत अली ने बताया कि बेटा जब तू शहीद हो जाएगा तो अली को बड़ी मुसीबतें उठानी पड़ेंगी,
करबला के कोफे की मस्जिद में इसको कोफे में लेकर जाया जाएगा। फिर इसको क्या करेंगे, इसको बड़ी तकलीफें देंगे, इनको पत्थर मारेंगे। और ये अकेला नहीं होगा, इसके साथ इसकी माएँ बहनें होंगी, वो भी इसके साथ तकलीफ इन्हें उठाना पड़ेगी। अब देखें जो इमाम सजाद थे, वो देखें कि इतना छोटे थे कि 4 साल की उम्र में उन्होंने रात को उठ कर अल्लाह ताला को इतने सजदे करते थे। 4 साल का बच्चा कितना होता है, छोटा होता है, माँ से रो के रोटी मांगता है। तो वो 4 साल की उम्र में इमाम सजाद रातों को उठ कर अल्लाह ताला से दुआएं मांगते थे। और एक दिन वो दुआ मांग रहे थे और उसकी माँ ने करीब आकर उसकी दुआ जब सुनी तो बाहर खड़ा होकर रोना शुरू हो गई। वो क्या दुआ मांग रहे थे, छोटे छोटे हाथ उठाकर कि अल्लाह तेरी बारगाही में तेरा फकीर आया है, अल्लाह तेरी बारगाही में तेरा मुताज आया है, अल्लाह ताला तेरा कमजोर बंदा आया है। वो दुआएं मांग रहे थे और माँ बाहर सुनकर रो रही थी कि मेरा बेटा इस उम्र में अल्लाह ताला के इतना करीब है। वो इतने सजदे करते थे कि छोटी सी उम्र में वो इतने सजदे कर कर उनके माथे पर मराज पड़ गया था। वो इतना अल्लाह ताला को याद किया करते थे। और जब अपनी माँ के साथ खाना खाते थे ना, दस्तरखान पे बैठ के, तो कोई चीज उठाते थे अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखते रहते थे। माँ ने पूछा कि तू मेरे चेहरे की तरफ क्यों देखता है, तू खाना क्यों नहीं खाता? कहता अम्मा जान मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ कि जो खाना मैं उठाऊं वो आपने खाना हो। मैं इसलिए आपके चेहरे की तरफ देखता हूँ कि ताकि आप पहले वो चीज खाएं जो चीज आप ना खाएं, मैं वो चीज खाऊं। देखें अल्लाह ताला ने हिदायत दी थी ना कि शुरू से उनमें निशानियां नजर आ रही थी कि अपनी माँ के साथ इतना प्यार, इतनी मोहब्बत, माँ के साथ प्यार करना, मोहब्बत करना कि माँ को तो एक दफा प्यार से देख लेना तो एक हज का सवाब है। अब देखें कि इराक की बादशाह की बीवी, इमाम हुसैन की बीवी आपसे कितना प्यार करती थी, आपके कदमों में बैठती थी। और आजकल जी की जो औरतें हैं अल्लाह बनाया उनसे, उनको तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता, बस अल्लाह ही है हम औरतों को नेकी की हिदायत अता फरमाए।